अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल। टुडे आवर लेक्चर इज़ ऑन स्टैटिस्टिकल वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक जो रिलेशनशिप है, जो हमारा मॉडल के अंदर होता है कि हमारे डिफरेंट मॉडल होते हैं। कुछ मॉडल होते हैं जो स्टैटिस्टिकल होते हैं और कुछ होते हैं जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जस्ट लाइक जैसे हमने एक फंक्शनल इक्वेशन देखी थी, y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, दिस इज़ वाई आई प्लस एरर टर्म। तो ये एक हमने इक्वेशन सिंपल सी पहले भी बनाई थी, पहले एक दो लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टैटिस्टिकल जो मॉडल होगा, इसको हम, ये जो इक्वेशन है इसी को हम क्या कह रहे हैं, एक मॉडल है हमारे पास। ठीक है, जिसमें हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या है, डिपेंडेंट। तो अब इस रिलेशनशिप में ये जो मॉडल, हम सिंपल मॉडल जो हम बनाते हैं, ये हमारा मॉडल क्या है, स्टैटिस्टिकल मॉडल है। जबकि अच्छा, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल क्यों है? स्टैटिस्टिकल मॉडल वो होगा जिसमें प्रोबेबिलिटी पाई जाए। ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी पाई जाए, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यूज़ कम या ज़्यादा हों। जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कुछ शेप बनती है। ठीक है, कि कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लाई कर रही हैं, कुछ इस तरफ लाई कर रही हैं, कुछ इस तरफ से लाई कर रही हैं। तो x की वैल्यूज वो क्या हो सकते हैं, ज़्यादा या कम हो सकते हैं, 2 3 4 5 कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इस वजह से अगर x, ये जो हमारा डाटा होगा x का, फॉर एग्जांपल इनकम है, ठीक है, अगर इसमें कोई एरर्स वगैरह होंगी या इसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह होंगी तो वो हमें एरर टर्म में शो होंगी। ठीक है, तो इस डाटा के अंदर क्या होती है, वेरिएशन मौजूद होती है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में के जो डाटा वैल्यूज़ हैं उसमें क्या होती है, वेरिएशन मौजूद होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये एक स्टैटिस्टिकल, या इसको हम और क्या कहते हैं, स्टोकेस्टिक भी हम कहते हैं, स्टोकेस्टिक मॉडल। ठीक है, कि ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है, ये क्या होता है, एक स्टोकेस्टिक मॉडल होता है। स्टोकेस्टिक भी कहते हैं इसको, रैंडम भी हम कहते हैं। ठीक है, स्टोकेस्टिक या रैंडम बात एक ही है कि इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। एक्स, ख़ास तौर पे जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल जब हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी वैल्यूज़ को हम फिक्स कर देते हैं और उनकी फ़िक्स वैल्यूज़ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू होती हैं वो क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, स्टोकेस्टिक होती हैं, रैंडम होती हैं। लिहाजा हम इस मॉडल को क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल या स्टोकेस्टिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कौन सा होगा, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल किस तरह का होगा वो हम देखते हैं। जस्ट लाइक मैथमेटिकल मॉडल, जिसको हमने पहले एक दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू, अगर हम ये कहें कि बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ कि एक्स आई की वैल्यू भी फिक्स है और y की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, तो इसका मतलब है कि मुझे एक फिक्स आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो ये इस तरह का जो मॉडल होगा जिसमें वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, वेरी नहीं करेंगी, कम या ज़्यादा नहीं होंगी, बल्कि हमें पता होगा उनके बारे में, वो डिटरमिन होंगी पहले से। y और x की वैल्यू जो है ना पहले से हमें मालूम होगी और फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो जो हमारा मॉडल होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होगा। जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल मॉडल जिसमें हम a प्लस बी का स्क्वायर लेते थे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी की अगर आपको वैल्यू मालूम है तो आप उसको इवेल्यूएट कर लेते थे। तो जस्ट लाइक दिस मॉडल, तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल वो होता है जिसमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, डिटरमिन होती हैं और उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें किसी की किस्म का कोई एरर नहीं होता। जबकि स्टैटिस्टिकल मॉडल में हमेशा क्या होता है, एरर होता है और एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं हमारे, उनमें क्या पाई जाती है, प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।